हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीटेट 2019 जो दिसंबर का पेपर था उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हिंदी को एज अ सेकेंड ऑप्शन या एज अ सेकेंड लैंग्वेज चुना है, पर जिन्होंने हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी चुना है वो भी इसको समझ सकते हैं, उनके भी कुछ डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 5 है और इसमें जो लैंग्वेज हमने लिया है वो है हिंदी। अब देखिए यहाँ पर हमारे को फिर से गद्यांश पढ़ना है और उनके आंसर 129 से 135 तक के क्वेश्चंस के आंसर इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। वीडियो को पॉज करके भी गद्यांश पढ़ सकते हैं और फिर आगे आंसर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा है और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है और बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज है? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ों से दूर उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गांव की आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। ये पूरा यह सेंटेंस यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है। क्या कहा है इसको? गांव को एक वेधशाला है, एक विधाशाला है। विधाशाला माने जहाँ पे विद्या मिल रही है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है, वेधशाला माने प्रयोगशाला होता है, कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। किस कसौटी पर कसा जाता है? कर्म की कसौटी पर आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। यह ज्ञान के होने की शर्त है, वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस था, हमारा पैराग्राफ था। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और धन। सेकंड, सृजन और उत्पादन। थर्ड, धन और उत्पादन। फोर्थ, उत्पादन और ज्योति। 129 का ऑप्शन आंसर बताइए क्या है? सृजन और उत्पादन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम देखते हैं कि कहाँ सेंटेंस में इसमें कहा गया था पैराग्राफ में। लास्ट जो पैराग्राफ है हमारा, हर ज्ञान के होने की शर्त यह है वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? कि वो सृजन और उत्पादन ज्ञान के होने की एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 129। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला, गांव में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। दूसरा, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है। ये तो नहीं है, वो नकारात्मकता की बात कर रहे थे, है ना। थर्ड है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। फोर्थ, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी है। 130 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे दो देखिए, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, ये भी लग रहा है। फोर्थ है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी है, ये भी लग रहा है। पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, तो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों को शामिल कर रहा है कि बीमारी, अज्ञानता ये सब भी है, पर उसके अलावा पॉजिटिविटी की भी बात कर रहा है कि हाँ वहाँ पे पॉजिटिव जो परिवर्तन हुए हैं वो तो हुए ही हैं। डेवलपमेंट हुआ है कुछ गाँव का, जैसा सेंटेंस में पैराग्राफ में बताया गया था, पर उसके साथ साथ जो नेगेटिव वो है परिवर्तन वो भी हुए हैं। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है पहला, गांव के किस्से सुनना। दूसरा, गांव को टीवी पर देखना। तीसरा, गांव के बारे में पढ़ना। फोर्थ, स्वयं गांव में जाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर हमें गांव को ठीक से समझना है? पैराग्राफ में दिया गया था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, लास्ट में दे रखा है देखिए
देखिए यहाँ दे रखा है, मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता, तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गाँव चलना है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कि अगर हम खुद से जाके देखें, तो जो ऑप्शन है वो है स्वयं गाँव में जाना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम स्वयं गाँव में जाएंगे तभी जाके हमें समझ में आ पाएगा, तभी जाके हम गाँव को ठीक से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? पहला, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। दूसरा, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। थर्ड, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता रहता है। फोर्थ, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया? देखो प्रयोगशाला में क्या होता है, वहाँ हम कुछ ट्राई करके देखते हैं, उसके आधार पर फिर हमारे पास क्या आता है, जो रिजल्ट है या उसका कुछ आता है, हमारे पास आउटपुट निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमने सेंटेंस में अच्छे से देखा था, जल्दी बताइए 132 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। वहां पर हम जो भी अपने एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, वो कर्म के साथ में देखते हैं। अगर उसके रिजल्ट हमारे को मिल रहे हैं दैट फाइन, अगर नहीं मिल रहे तो हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं। इसलिए ज्ञान को कर्म की कसौटी पर रोज कसा जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि करेक्ट आंसर कैसे है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा था, अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विधाशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे उसे खारिज कर दिया जाता है। तो इस सेंटेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ज्ञान, वो जो गांव है वो एक वेधशाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है। फर्स्ट हैंड समझ हमने यूज किया था यहाँ पे, सेंटेंस में दे रखा है, तो उससे क्या तात्पर्य है? फर्स्ट, ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना। सेकंड, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना। थर्ड, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। एंड फोर्थ, स्वयं के पूर्व ज्ञान, पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 133 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। जब भी हम अपने समझ से या अपने अनुभव से समझ बना रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 134। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में आते हैं। तो आपको बताना है क्या इसमें प्रत्यय है। फर्स्ट शित, सेकंड है त, थर्ड है इत एंड फोर्थ है छत। तो शिक्षित में प्रत्यय शब्द हमारा क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज इत। ये जो शिक्षित शब्द है वो बना है शिक्षा प्लस इत से। शिक्षा प्लस इत मिला के हो गया हमारा शिक्षित। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय हमारा इत होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? गांव की छवि जो बनी हुई है अभी इस पैराग्राफ में जो हमने समझी, उसमें क्या शामिल नहीं है? पहला, गंदगी। दूसरा, अशिक्षा। तीसरा, अज्ञान। चौथा, कर्म। क्या शामिल नहीं है? देखिए पहले ही स्टार्टिंग में बताया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 135 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, या कर्म शामिल नहीं है। वो तो जो गांव में जाता है वो देखता है या अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेता है, उसे ही पता चलता है। नहीं तो गांव आजकल कैसे देखे जाते हैं कि वहाँ गंदगी ही गंदगी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है। यही हमने जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग है उसमें देखा था। देखिए समझते हैं उसको। जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। क्या उभरती है? कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है, यही सब हमारे को दिखता है। कोई नहीं कहता कि वहाँ कर्म है। तो इसलिए जो उसकी छवि है उसमें कर्म नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि अज्ञानता, गंदगी और अशिक्षा फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो कौन सी गतिविधि, अगर हम उनकी मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने की जो अभिव्यक्ति है, प्रेजेंट करने की जो है, उसको विकास करना चाहते हैं, तो सबसे कम प्रभावी इसमें से कौन सा है वो बताना है। पहला, घटना वर्णन करना। दूसरा, कहानी को शब्दशः दोहराना, जैसा शब्द दे रखे हैं वैसा का वैसा बोलना। थर्ड, कहानी को अपनी भाषा में कहना। फोर्थ, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो इसमें से सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कहानी को शब्दशः दोहराना। हम उनकी मौखिक अभिव्यक्ति या बोलने के जो रिप्रेजेंटेशन वे है उसको देखना चाहते हैं। तो जब वो अपने दिल से, अपने मन से कुछ बाहर बात बोलेंगे तभी उनका जो ये मौखिक अभिव्यक्ति वाला एस्पेक्ट है वो स्ट्रांग हो पाएगा या उसका विकास हो पाएगा। तो अगर वो घटना वर्णन कर रहे हैं तो भी अपने मन से कह रहे हैं,
कहानी को अपनी भाषा में कह रहे हैं तो भी इसके विकास हो पा रहा है। चित्र दिखाकर कहानी कह रहे हैं, मतलब कोई हमने चित्र दिखा दिया, कोई गाँव है, वहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है, पहाड़ है पीछे, इसके आधार पर हम कोई कहानी बच्चों से कहलवा रहे हैं, तो वो भी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो कर पा रहा है। पर अगर हम कहानी बता दी और उसको शब्दशः ऐसे दोहराने को बोल रहे हैं, तो उसमें वहाँ बालक की कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, वो बल्कि रट्टू तोते वाली चीज़ वहाँ पे हो रही है कि हमने उसे बोल दिया रट लो इसे बेटा, अब वो उस चीज़ को रिपीट करे जा रहा है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सबसे कम प्रभावी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। सेकंड, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। थर्ड, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। फोर्थ, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो 137 का हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। अलंकार नहीं है ये जो उसे अलंकृत कर रहे हैं, इसलिए तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ना वो नियंत्रित करते हैं, ना ही ये उसका अनिवार्य हिस्सा है। अगर हम लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं वो नहीं भी यूज कर रहे हैं तो भी हम इफेक्टिवली अपना कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये भाषा को और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। मतलब एक पूरा पैराग्राफ दिया जहाँ पे हर 5वां शब्द खाली स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? यहाँ वो पठन परीक्षण का प्रयोग कर रही है, लेखन परीक्षण का प्रयोग कर रही है, व्याकरण परीक्षण का प्रयोग कर रही है, या क्लोज परीक्षण का प्रयोग कर रही है? जल्दी आंसर बताइए 138 का कौन सा होगा? यस, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। वो क्लॉज परीक्षण का प्रयोग कर रही है। क्लॉज परीक्षण क्या होते हैं? क्लॉज माने पूरा पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, तो बच्चे को अपनी समस्या से फिल करना होता है, वो होता है हमारा क्लॉज परीक्षण। अगर वो व्याकरण परीक्षण का यूज कर रही होती तो उसने केवल जहां जहां पे ग्रामर वाले शब्द, जैसे इजेम, अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें इजेमआर आ रहे हैं या वर्ब आ रही है, उसको टेस्ट कर रही होती। पर इसने क्या करा, यहाँ पर हर 5वां शब्द खाली छोड़ दिया। तो जो क्लॉज परीक्षण है वो हो सकता है कहानी, पूरी डिफरेंट कहानी बना दे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? क्लॉज परीक्षण का प्रयोग कर रही है, ना कि किसी और का इनमें से। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे लेखन कौशल का विकास हम कर पाए? रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन लिपि चिन्हों, रेखांकन और लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट। हमें क्या करना है? लेखन कौशल का विकास करना है। लेखन कौशल मतलब केवल लिखने से संबंधित नहीं होता, उनकी अभिव्यक्ति से भी रिलेटेड होता है। तो अगर हमें लेखन कौशल का विकास करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है रेखांकन और चित्रांकन। अगर हम करवाएंगे, किसी घटना का चित्रांकन करवा रहे हैं, उसका रेखांकन हम करवा रहे हैं, मतलब क्या घटित हुआ वो लिखिए, चित्र बनाइए, तो हम बच्चे का लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। लिपि चिन्हों से और अक्षर बनाने से ये विकास नहीं होंगे। 139 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? जो एक मुदिता, एक लड़की है, वो हमेशा स को श प्रोनाउन करती है, ठीक है, श को स बोल रही है, श जो शब्द है उसको स बोल रही है, सलेट वाला स, शलजम वाले श को। तो इसे क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बोलेंगे, या भाषागत ज्ञान का अभाव बोलेंगे, या भाषा प्रयोग में लापरवाही बोलेंगे? क्या बोला जाएगा इसे? यस, द करेक्ट आंसर इज क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। कभी कभी होता है कि कुछ कुछ क्षेत्रीय भाषा में लोग स श ये सबको एक साथ बोल देते हैं, शलजम वाले श, सलेट वाला स, या जो षटकोर वाला श होता है उसे सबको एक साथ स बोलते हैं। तो ये उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको भाषागत त्रुटि है उनमें, या भाषा का ज्ञान का ही अभाव है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे बोलना है, पर उनकी हैबिट में है वो, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो समझ में आए होंगे, और आज का भी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर इनको शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।